वक्त अज़ल से ही एक ऐसा तबका मौजूद रहा है जिसको हमेशा से ही दुनिया ने नजरअंदाज किया है, जिनके हकूक और पहचान को कभी जरूरी नहीं समझा गया। ये वो तबका है जिसको हम रोजाना देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी जाती है। हमें इस अनदेखे तबके को तारीकी की गहराई से निकालकर रोशनी में लाना है। ये हैं हमारे पाकिस्तान के ख्वाजा सिरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी किरण है। एक्चुअली ये हुआ कि मुझे बचपन ही से जानवर पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये हमारी माई भी है, इनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये इन्होंने गाय भैंसें भी रखी हैं। ये किसी के पास मुलाजमत करती थी ना, तो उस आदमी ने इनके साथ बुरा सलूक किया, फिर वो भाग गई उधर से। थोड़े बहुत पैसे ने फंक्शनों में से वो निकाल के तो हमने उसको जमा किया। जब अब फंक्शनों का दौर ख़त्म हो गया, अब सोच में हम बैठी हैं कि क्या करें क्या ना करें। बैगरिंग हम नहीं कर सकती। यकीन माने कि कई दफ़ा ऐसा होते हैं कि जिस घर पे फंक्शन होता है उनको छोड़ देते हैं, डांसरों को उठा लाते हैं। क्यों भाई तुम लोग मुजरा कर रहे, भाई उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने हमें बुलाया मुजरे पे। अब देखो ना, माशाल्लाह मेरे पास 25-30 मुर्गी हैं। मैं रोज़ के उसके 15-20 अंडे जो आसानी से बेच के, और मेरा गुजारा अच्छा चल रहा है उसमें। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो ट्रांसजेंडर जो भी काम करता हो उसको उसके मुतल्लका काम के अंदर कोई थोड़ा सा मुआवजा, उसकी मदद की जाए। मेरे ख्याल से ये है कि दोबारा वो ना बैगरिंग करेगा, ना वो सेक्स वर्किंग की तरफ माइल हो। असल ट्रांसजेंडर है, उनकी देखभाल करें। और ये जो है इमरान खान ने तोहफ़ुज़ बनाया, हमारे लिए बहुत बेस्ट बनाया। इससे पहले ना ही हमारी किसी ने सुनवाई की है, ना ही हमें किसी ने कोई ऐसी आगाही दी। वहाँ पे हमारी हर बात रिकॉर्ड की जाती है, कंप्लीट की जाती है। फिर वहाँ पे जो हमारी शीमेल्स बैठी है, रहीम शरीफ साहब, उसकी भी मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आज हम लोगों की पहचान होने लगी है। मुझे भी लाइफ में जो ट्रांसफोबिया था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो स्टिग्मा था, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं हमारी सोसाइटी में रिगार्डिंग जेंडर डाइवर्सिटी, उसको फेस करना पड़ा। और उन चीज़ों को फेस करते जो है गिरते संभलते मैं जो है वो किसी तरीके से आई मैनेज्ड टू स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल एज विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। मैं इंजीनियरिंग की तालबा थी और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ये अपनी डिग्री इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाई कि वहाँ पे मुझे बहुत से डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज थे। उस ठोकर ने मुझे संभलना सिखाया। तो विक्टिम से प्रोटेक्टर तक का सफ़र वी एज डिपार्टमेंट रावलपिंडी पुलिस किसी को हेल्प हो, किसी जेंडर डाइवर्स पर्सन को या किसी लाचार इंसान को जिसके पास एजुकेशन भी नहीं है, जिसके पास ये भी नहीं उसको पता कि उसके पास राइट्स क्या हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको हम मदद देते हैं ना, तो आप यकीन माने कि उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती। कोई ऐसा कानून नहीं था काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान में जो कि उनको एक उनके हकूक़ देता शहरी की हैसियत से। लेकिन अब हमारा कानून आ गया है, ट्रांसजेंडर का प्रोटेक्शन का कानून, और उसके हमारी इंसानी हकूक़ की वजारत ने उसके रूल्स भी बना लिए हैं और हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वाहिद तो नहीं, लेकिन उन ममालिक में से है जो बहुत कम है दुनिया में, जो ट्रांसजेंडर्स को खुद चॉइस देता है कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद डिसाइड करें। तो हमने ये चीज़ें की हैं जो एक्चुअली वेस्ट में भी नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि माशरे के अंदर इनके ख़िलाफ़ जो तासुबात हैं और माशरे के अंदर जो इनको अलग कर दिया जाता है, मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जाता है, और ये सड़कों पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं।
लिहाजा इस बात की अहमियत है कि हमारे पैगाम के ज़रिए माशरा इनको अडॉप्ट करे, माशरा इनको नॉर्मल समझे। हमने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन सेंटर इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर, जिसको रीम शरीफ हेड कर रही है। वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर इस माना करके हैं कि ये ख्वाजा सराज जहाँ भी इनके साथ कोई वाक़या पेश आए तो ये सेंटर उनको प्रोटेक्शन देगा। इंसान जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक बराबर है, इसलिए अल्लाह ताला ने कभी भी खुद को किसी ख़ास सिन्फ के साथ एफिलिएट नहीं किया। वो रब्बुल आलमीन है। हमारा मज़हब उसकी इक्वलिटी के ऊपर यकीन रखता है और इसी इस्लामी असूल की बिना के ऊपर हम तमाम जो पाकिस्तान में मर्द हों, औरतें हों, ट्रांसजेंडर्स हों, इनको हम एक बराबर हकूक़ की बात करते हैं। कि हमारी ज़िंदगी का तो आगाज़ और मुश्किलात का साथ तो तभी शुरू हो जाता है जब सवेरे आँख खुलती है। ज़िंदगी में मुश्किलात तब से आ जाती हैं जब से हम लोग होश संभालते हैं और ऐसी वायलेशन का शिकार होते हैं जो हमारा कसूर नहीं होता, लेकिन लोगों की तरफ से हमें फेस करना पड़ती है। वायलेशन की अगर आप बात करते हैं तो राइट्स वायलेशन की बात तो घर और फैमिली से ही स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी फैमिलीज, आपको पैदा करने वाले लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आपकी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से फैमिलीज आपको डिसऑन कर